नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं हॉन्टेड वर्ल्ड 919 चैनल। सुनो, आज का हमारा टॉपिक है द कॉन्जरिंग यूनिवर्स, द कॉन्जरिंग 2013 मूवी, जो कि एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, जिसके डायरेक्टर हैं जेम्स वान प्लस राइटर हैं शेयर्ड हेसिस और कैरी डब्ल्यू हाइसिस। और साथ में कॉन्जरिंग यूनिवर्स की भी एक फ्रेंचाइजी है। इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन, जो कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, उनकी भी ये एक रियल घटना है। सो 1971 में जो घटना हुई थी, पैरानॉर्मल केस था जिसे देखकर इन्हें एक मूवी डायरेक्ट की थी। ये द कॉन्जरिंग 2013 जो कि 13 में रिलीज की गई थी, लेकिन मूवी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आई थी। इस मूवी के अंदर हमें बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे पार्ट, बहुत ज़्यादा थ्रिल और बहुत ज़्यादा सस्पेंस देखने को मिल जाएगा। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए द मूवी को शुरू करते हैं। 1971 रॉजर कैरोलिन पैराउन फैमिली, जो कि एक रियल इंसिडेंट में बेस्ड है। पैराउन फैमिली के साथ जो घटना हुई थी बहुत ज़्यादा खौफनाक घटना हुई थी। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता बल्कि होने वाली है। उनकी 5 डॉटर्स थी प्लस एक डॉटर। 5 डॉटर्स का नेम था एंड्रीना, नैन्सी, सिंडी, प्लस अप्रैल और क्रिस्टीन। सबसे बात करें उनके टॉप की, वो था सनी। स्टार्टिंग में यही होता है कि हैप्पी डे था, वो घर के अंदर जा रहे थे, उन्हें खुशी थी कि उन्होंने अपना नया घर खरीद लिया और साथ में फैंसी घर नीलामी में खरीदा। पैरानॉर्मल फैमिली को बिल्कुल भी नहीं पता था इस घर के पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है। बहुत सारी आत्माएं और एक बशीवा नाम की भी एक आत्मा है जो उन्हें बहुत दुखी करने वाली है आगे जाकर, वो उसके बारे में आपको बताऊंगा। इनकी पहली घटना पैरानॉर्मल एक्टिविटी 3:07 पे सारी घड़ियां रुक जाती हैं। दूसरी घटना इनके यानी कि जो मेन लीड कैरेक्टर कैरोलिन है उसके पैर में घाव हुआ है। तीसरी घटना जो कि है इनकी बेटी के साथ हुई जो कि उन्हें स्मेल आती है और साथ में उनका पैर खींच दिया जाता है। फ्रेंड्स, ये कैसी घटनाएं हैं जो कि नॉर्मल थी लेकिन पैरानॉर्मल थी। ये घटनाएं धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हावी हो गई थी। एक बार रॉजर को बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था भी हो क्या रहा है। कैरोलिन को खासकर उनके बच्चों को भी ये नहीं समझ में आ रहा अभी इस घर के अंदर हो क्या रहा है। लेकिन टाइम टू टाइम उन्हें पता चल गया अभी इस घर के अंदर कोई ना कोई तो है जो हमें इरिटेट कर रहा है। जो मेन बशीवा की पावर थी वो इनके साथ कनेक्ट हो चुकी थी, जो कि एड और लॉरेन वॉरेन देख लेते हैं। और साथ में फ्रेंड्स, एड और लॉरेन वॉरेन वो हैं जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट करने की बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि उन्हीं में से एक केस में से ये मूवी उठाई गई है। यानी कि एक रियल बेस्ड इंसिडेंट मूवी है जो कि एड और लॉरेन वॉरेन के एक केस में से उठाई गई है। लेकिन इस केस के अंदर भी बहुत ज़्यादा उलझने थी, यानी कि सबूत इकट्ठे करना और साथ में उन्हें जमा करवाना, फिर उसके बाद डिसीजन लेना। लेकिन झाड़ फूक एड और लॉरेन वॉरेन नहीं करते हैं, वो भी कैसे आगे बताऊंगा। आगे बढ़ते हुए एक रात तो ऐसे भी आ गई कि जब मेन रॉजर अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी कैरोलिन वो ग्राउंड लेवल में बंद हो गई थी, यानी बेसमेंट में बंद हो गई थी। दूसरी बात, उनकी जो बच्ची हैं उनको बशीवा दिख गई थी और उनके ऊपर अटैक हुआ था। तो इन्हीं के ऊपर रॉजर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था, ये वो कह रहा है, बल्कि बहुत ज़्यादा डर भी रहा था भी ये पैरानॉर्मल घटना है कहीं उनके ऊपर हावी न हो जाए। तो वो एक ही रूम में एक ही हॉल में सोते हैं और साथ में उनके घर में से रात को 3:07 पर सारी घड़ियाँ बंद हो जाती हैं और साथ में उनके घर में मीट की स्मेल आती है जैसे कुछ सड़ गया है। और दूसरी बात, उनका जो एक मेन गेट था वो 3 बार थपथपाता है। अगले दिन कैरोलिन एड और लॉरेन वॉरेन के पास मदद मांगने जाती है उनके लेक्चर टाइम पे, तो वो स्पीच सुनती भी है। जैसे 3 पार्ट में वो बताते हैं भी शैतान कैसे कैसे आपके ऊपर हल्की हल्की हरकतें करता है। और उसके बाद एड और लॉरेन कैरोलिन से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके घर के अंदर आए और चेक कर भी पैरानॉर्मल घटना रियल में है कि नहीं, वो एक उस घर के अंदर देखने के लिए। द ब्लैक स्पॉट, एक काली परछाई जो उनके साथ जुड़ चुकी है, उन्हें उनके बच्चों के साथ हर जगह देखने को मिल जाएगी। और साथ में वो उस पेड़ के पास भी जाते जहाँ पर बशीवा ने खुद को फांसी लगा ली थी और वो बुरी तरह डर गए थे, क्योंकि उसी के पास बहुत नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। वो रिकॉर्डिंग करते हैं ना, जैसे हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, वैसे ही उन्होंने रिकॉर्डिंग की। वो रिकॉर्डिंग जब वो घर में जाकर सुनते तो वो गायब हो चुकी है। घड़ियाँ उनके घर में भी 3:07 पे रुक जाती है और कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू होनी शुरू हो चुकी थी। उनके घर के बाद
जब वो अपने घर से फिर से निकल गई, उनके घर में रहने लग गई कुछ दिनों के लिए, ताकि वो सबूत इकट्ठा कर सके और साथ में बच्चों का भी बैप्टिज्म नहीं हुआ था। और उसके बाद कैथोलिक चर्च होता है जो मेन ऑर्डर देता है, मतलब वही डिसीजन लेता है, क्योंकि वही सबूत चेक करता है और वही ऑर्डर देता है एक्सोर्सिज्म करने के लिए। उसके बाद एडवर्ड लॉरेंस वॉरेन इस पूरी घटना के अंदर, यानी कि उनके साथ एक इंस्पेक्टर भी होता है और उनका एक असिस्टेंट भी होता है, जिससे वो पूरी की पूरी जांच पड़ताल करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही चलता है और सबूत इकट्ठा करने में उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, लेकिन एक सबूत उनके पास मिल जाता है। डॉक्टर थी जिसे नींद में चलने की बीमारी थी, तो वो जा रही थी तो उसे एक आत्मा लेकर जा रही थी और वो एक बेसमेंट में बंद हो गई थी, यानी एक कबर्ड में। तभी उन्हें एक सबूत मिल जाता है और साथ में तभी उसी वक्त वो एक आत्मा द बशीवा भड़क जाती है, जिसने सारे के सारे क्रॉस उल्टे कर दिए, चीज़ों को इधर उधर करना शुरू कर दिए और उनमें से एक डॉक्टर के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाल खींचकर इधर उधर करने लग गई। बड़ी मुश्किल से उसे बाल काट कर उसे बचा लिया और उसी सीन का एक रिकॉर्ड भी बना लिया ताकि वो सबूत के तौर पे पेश कर सके। और साथ में उसी दिन के बाद उन्होंने उस घर को छोड़ दिया। 7 परिवार यानी कि उनके सारे मेंबर्स किसी और के घर में रहना चालू हो गए कुछ दिनों के लिए, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। और साथ में कैरोलिन के ऊपर बशीवा हावी हुई। बशीवा कौन है मैं आपको बता दूं, बशीवा वो है जिसने पूरे एरिया को कर्ज दे दिया था, मतलब कि रोडी आइलैंड को मेन कर्ज देने वाली यही थी। और साथ में इसने अपने शैतान के मुहरे जाहिर की अपनी इच्छा और इस पूरे एरिया को श्राप दे दिया, जो कि इसे खरीदेगा वो भी मेरे शराब में आ जाएगा। और साथ में उसने ये काम ये कि अपने पति को मार दिया, अपने बच्चे को बलि की तरह इस्तेमाल किया और खुद को फांसी लगा ली। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। उसका जो है रोडी था, उसकी मॉम ने उसे मार दिया, लेकिन बशीवा ने उसकी मॉम पर अपना मतलब कि पोजेस किया उसे और साथ में रोडी को भी मार दिया और खुद भी मर गई। इसी की वजह से बशीवा कैरोलिन को उसके ऊपर हमला कर रही थी, छोटे छोटे घाव देकर, और लास्ट में उसके ऊपर उसने पोजेस कर लिया ताकि वो अप्रैल को मार सके। और साथ में उनकी एक और छोटी बेटी थी उसे, लेकिन उसे दोनों को सभी को बचा दिया जाता है लास्ट में। एडवर्ड लॉरेंस लास्ट में कैरोलिन के ऊपर एक्सोर्सिज्म करते हैं और बहुत ज़्यादा डरावना सीन होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो होता है ना, मतलब कि रूह कांप जाती है, वो सीन था। और साथ में फ्रेंड्स उस एक्सोर्सिज्म चल रहा था तो बहुत सारे मतलब कि हिलने जैसे कबूतर सारे उनके घर की ओर आने शुरू हो जाती है, जैसे कि घूमने लग जाते हैं, कई तो मर जाते हैं। और साथ में हाँ उनके घर में उसके बाद जब एक्सोर्सिज्म पूरा कंप्लीट हो जाता है तो कैरोलिन बच जाती है, वो पूरा घर ठीक हो जाता है। उसके बाद सारे कुछ ठीक हो जाता है और पैरॉन फैमिली खुशी खुशी उस घर में रहती है। मेन पॉइंट इस फिल्म के एंड के बाद मेन पॉइंट ये द पैरॉन फैमिली जो कि असली में थी, उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। और साथ में फ्रेंड्स ये कोई मजाक नहीं, ये एक असली घटना है जो कि 1970 के आसपास हुई है और एक केस सच में इन्वेस्टिगेट हुआ है। द मेन एडवर्ड लॉरेंस वॉरेन ने इस केस को अपने अंडर लिया, इन्वेस्टिगेट किया और साथ में इसकी तह तक भी गए हैं। फ्रेंड्स ये उन्हीं में से एक उठाए हुए केस है जो कि बहुत ज़्यादा खौफनाक भी है, डरावना भी है, क्योंकि इसमें मौत के साथ सामना हुआ है। और साथ में द बशीवा जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल विच थी, उसने मेरा पूरा जोर लगा दिया, लेकिन वो हार गई। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। दिस मनीष साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बी हेल्थी, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।